ज्योमेट्री मेंसुरेशन कॉनिकल वेसल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि इन ए कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर वाटर इज फिल्ड अप टू हाफ इट्स हाइट। द वेसल इज कवर्ड विद लिड एंड इन्वर्टेड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर नाउ। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले देखिए कॉनिकल वेसल दिया हुआ है हमें। तो कॉनिकल वेसल को इस तरह से बना लेते हैं। दिस इज़ अ कॉनिकल वेसल विच इज़ गिवन। तो इसमें जो है वो फील्ड है वाटर से। तो वाटर कहाँ तक है? हाफ इट्स हाइट। तो इसमें समझना ये है कि अगर हाफ हाइट तक वाटर यदि इसमें फिल है तो वी कैन से दैट कि इस तरह से ये कॉनिकल वेसल बनेगा। तो जहाँ पे हाइट हाफ होगी वहाँ पे रेडियस भी हाफ होगी। कैसे? बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये कॉनिकल वेसल है और ये हाफ हाइट तक फिल्ड है ऑलरेडी पानी से, सबसे पहले तो इसमें जो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ओ ए बी, ये पॉइंट ए है और ये बी है, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ सी डी के, क्योंकि ये दोनों एंगल 90-90 हैं और ये एंगल कॉमन है। कोई दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ सी डी के। और यदि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वी कैन सिंपली से दैट कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या, कि जो हाइट्स का रेशो होगा, कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशो होगा, वही कोरस्पॉन्डिंग रेडियसेस का भी रेशो होगा। बेसिकली वी कैन से दैट जो R1 बाय R2 होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू H1 बाय H2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स ऑल्सो। क्यूब रूट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स ऑल्सो। तो V1 वॉल्यूम है इस छोटे कोन का और V2 वॉल्यूम है कंप्लीट कोन का। क्यूब रूट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स ऑल्सो। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम इन दोनों को यदि कंपेयर करते हैं तो हमारी रेडियस का रेशो भी आ जाएगा। बट रेडियस का रेशो ना निकाल के अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो H1 है H/2 और H2 है H इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ V1 बाई V2। क्यूब रूट ऑफ V1 बाई V2, तो वहाँ से हमारे पास वॉल्यूम्स का रेशो आ जाएगा, ये कट जाएगा। वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर 1/3 एंड इफ वी टेक क्यूब बोथ साइड्स तो वी कैन सिंपली गेट V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब विच इज़ 1/8। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम V1 है, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम V1 है वो 1/8 तो V2 के इक्वल है। 1/8 तो V2 मतलब कंप्लीट वॉल्यूम, V2 मतलब कंप्लीट वॉल्यूम। तो कंप्लीट वॉल्यूम को मैं V बोल देता हूँ। तो जितना अभी फील्ड है, बेशक वो हाफ हाइट तक फील्ड हो, बट नीचे का हिस्सा फील्ड है वो 1/8 वॉल्यूम फील्ड है। तो अगर 1/8 फील्ड है, यदि 1/8 फील्ड है तो ऑलरेडी ये कह सकते हैं हम कि 7/8 ऑफ V खाली है। तो अब हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। हमने लिड लगाई ऊपर और इसको उल्टा कर दिया। तो अगर मैं ऊपर लिड लगा के इसको उल्टा कर देता हूँ लाइक दिस, अब आपको ऐसे दिखेगा ये। अगर मैंने यहाँ पे लिड लगा दी है नीचे और इसको उल्टा कर दिया है तो मान लो अब ये इतना फील्ड है, ठीक है, और ये कितनी हाइट तक फील्ड है ये हमें अब बताना है। वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द वाटर नाउ, क्योंकि जब आप इसे उल्टा कर दोगे तो पानी नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और हमें उसकी हाइट बतानी है। दो बातें जानते हैं हम। पहली बात ये कि कंप्लीट हाइट जो है वो 10 है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। दूसरी बात ये कि अगर उल्टा कर भी देंगे तो भी जितना वॉल्यूम अभी भी फील्ड है वो 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम है। अभी भी जितना वॉल्यूम फील्ड है वो 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम है। ये 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम है। तो 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम है यदि, तो जो खाली है ऊपर आपको ये हिस्सा, खाली वाला हिस्सा दिख रहा है, दिस शुड बी 7/8, क्योंकि टोटल अगर V है तो 7/8 तो V ऊपर वाला खाली है। तो वी नो दैट कि अगर मैं इसकी हाइट कुछ ले लेता हूँ, सपोज अब की बार हाइट इसकी H1 मान लेता हूँ, इस बार अलग है ये, ठीक है, ऊपर वाला मत लेना, वो वाला मत लेना, ये H1 मान लेता हूँ। तो वी कैन से दैट कि H1 बाय कंप्लीट जो हाइट होगी H, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो वॉल्यूम इसका होगा। इस बार मैं इसका वॉल्यूम
V1 बोल रहा हूँ जो ये खाली है, V1 बाय टोटल वॉल्यूम विच इज़ V, V2 बोल दो या V बोल दो, इसका क्यूब रूट होगा। क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगेन हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी जैसे पहले बनाया था हमने। तो H1 बाय कंप्लीट H शुड बी V1 बाय V का 1/3। बट वी नो, हम ये जानते हैं कि जो इस बार V1 है वो 7/8 है, क्योंकि ये V1 का मतलब था कि इसके अंदर ये वाला V1। तो आप ये बोल सकते हैं कि अब की बार जो खाली है उसको मैं V1 बोल रहा हूँ, तो दैट शुड बी 7/8 तो V, क्योंकि ऊपर वाला है वो खाली, नीचे वाला 1/8 तो V है, ऊपर वाला 7/8 तो V, डिवाइड बाय V, इसकी पावर 1/3 है हमारे पास, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और H1 बाय H का वैल्यू आएगा 7/8 तो 1/3 विच इज क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज 2। तो H1 आ जाएगी हमारी ऊपर वाली हाइट, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय 2 इंटू H का वैल्यू 10 है। इसे यदि आप सोल्व करते हैं, इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट्स टू बी, ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है ये वैल्यू आती है हमारी, दिस वैल्यू इज, लेट मी टेल यू, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी बेसिकली 9 पॉइंट, इसको अगर आप सोल्व करते हैं 9.565, ये वैल्यू कुछ ऐसी आएगी आपकी 9.565। तो इसे आप सोल्व कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 अप्रोक्सीमेट लेके कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर हैं। तो टू बी वेरी प्रिसाइज ये वैल्यू सोल्व करके आती है 9.565, और क्योंकि ये तो ऊपर वाली H1 की है, हमें हाइट बतानी है, जो ये बची हुई है ये जो पानी है इसकी हाइट बतानी है। तो जो पानी की हाइट है वो 10 में से माइनस करके आ जाएगी, ये वाली हाइट हमें निकालनी है, तो ये होगी 10 माइनस जो हमने अभी ऊपर वाली निकाली है विच इज़ 9.565, और अगर आप इसे माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.435। तो ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, यही सवाल का आंसर है। आंसर ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।